इलियास पठान साहब, आप अंजुमन मुस्लिमीन स्कूल जो एमडी रोड स्थित है उसकी जो प्रतिक्रिया है चुनाव की है, उसके अंदर आप भी खड़े हुए हैं बतौर मेंबर के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं जो इलेक्शन अब होने वाले हैं 24 दिसंबर के दिन, उसके बारे में क्या आपका कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे स्कूल के मेंबर्स और आवाम, उनको ये बताना चाहते हैं कि मौजूदा कमेटी में भी हम एज एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और ये जो 2023 का इलेक्शन अंजुमन का होने जा रहा है, इसमें हम लोगों का 60 का पैनल है जो पहले भी था और अभी भी है, और ज़्यादातर लोग इसमें उसी कमेटी के हैं। उसके अलावा कुछ नए मेंबर्स भी जुड़े हैं। तो ये हमारा पैनल 1 to 60 का है। इसके अंदर माशाल्लाह IAS भी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट्स हैं और माशाल्लाह हमारे जयपुर के जौहरी हैं और खिदमत देने वाले बहुत सारे कर्मचारी इसमें हमारे साथ हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह, पहले भी हमने जब कमेटी ने नया चार्ज संभाला था, हम लोग आए थे, कुल बच्चों की तादाद तीनों चारों इदारों में, गर्ल्स स्कूल में, बॉयज़ में, कॉलेज में माशाल्लाह 500 थी, जो बढ़ के करीब 1800 के करीब पहुँच गई। और एक हमारा विज़न ये था कि और कौमों के इदारे जिससे इंग्लिश मीडियम चल रहे हैं, उसी मयार का हम भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसकी इब्तिदा कर ली और पहले साल में ही 63 एडमिशन्स हुए और ये अब दूसरा साल है। इंशाल्लाह तादाद बढ़ेगी और अभी 1st to 5th है हमारा। तो आपको मालूम है कि धीरे धीरे ही बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो मयार जो हम चाहते हैं, जिस की मुख्य धारा में या और इंग्लिश मीडियम स्कूल से लोग नाम देते हैं, चल रहे हैं टॉप 10 में, इंशाल्लाह हमारा एल्कोन भी उसी के अंदर आएगा और हमारे बच्चे। एक सबसे बड़ा सवाल जो कि सबके दिलों की बात है कि गुटबाजी आज भी मुस्लिम लोगों में क्यों खत्म नहीं हो रही है? क्या वजह है? आपस में बैठ के क्यों जो ये लोग अपने गुटबाजी को खत्म नहीं करते और कौम को आगे ले आने की बातें नहीं करते? इसका क्या मुख्य कारण है? देखिए, हमारी तो कोशिश यही थी कि इलेक्शन ना हो और यूनानी मसले सब लोग मिले और अल्लाह लोग बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहे। आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग थे जो अलग थे, लेकिन जब हम लोग बैठे, बातचीत करी और उन लोगों ने हमसे गुफ्तगू की तो हमारा विज़न भी समझा, हमने उनका समझा, तो माशाल्लाह वो सब लोग हमारे साथ हैं। लेकिन आप जानते हैं कि देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनको तनकीद या बुराई जो ढूंढनी है, काम उनको करना नहीं है। अब वो लोग हैं, आज मान लो हमने 60 का पैनल, दूसरे ग्रुप में 5 लोग हैं। अब आप देख लो कि 5 लोग क्या कर पाएंगे, क्या कर लेंगे। कौम का साथ नहीं है, कौम का साथ अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ है और हम इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अब ये गुटबाजी तो देखिए, हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब लोगों की मर्जी है, जो उन्होंने गुट बना लिया। नहीं तो हमारी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं थी। हम तो चाह रहे थे यूनानी मसले इलेक्शन हो और पूरी कौम एक साथ इसको कामयाबी की तरफ लेके जाए, यही हमारी कोशिश थी। जयपुर शहर के अंदर दूसरे समाज के जो स्कूल बने हैं वो इसके बाद में बने हैं। वो स्कूल से कॉलेज हो गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी हो गई, और आज भी इसकी बिल्डिंग की हालत आप देखते हैं, वो ही पुराना स्टाइल है। कोई बिल्डिंग में तब्दीली नहीं हुई, फैकल्टीज में तब्दीली नहीं हुई। ये क्या वजह रही है? नहीं, जैसे पहले जी तो फैकल्टी की बात कर रहे हो, तो जब हमने चार्ज संभाला तो कॉलेज के अंदर एक खाली आर्ट्स का था, BA के लिए हमने साइंस भी ऐड कराई। उसके अलावा आर्ट्स में भी 4-5 सब्जेक्ट और ऐड कराए और फैकल्टी उनको ली। दूसरी चीज़, बिल्डिंग आपको मालूम है, हम तो 2019 में आए, उसके बाद जो भी हालात हुए, पूरी वैश्विक महामारी कोरोना, मेरा 2 साल 1.5 साल निकल गया, उसके बाद 1 साल ही कम कर पाए। और लोकतांत्रिक प्रोग्राम अपनाते हैं, हमने तो इलेक्शन भी अपने टाइम पे ही अनाउंस कर दिए थे और वो भी करा रहे हैं। किसी भी इदारे को चलाने के लिए एक वक्त की दरकार होती है, तो वो हम चाह रहे हैं कि एक बार और हमारा कार्यकाल मिले। अगर लोग चाहेंगे तो हमें वापस सुनेंगे और नहीं तो अल्लाह जिसको चुन के भेजेगा वो करेंगे। बिल्डिंग की जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो नई बिल्डिंग, नया प्लान, जो हम लोगों का विज़न है, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि उन लोगों के मयार के बराबर बिल्डिंग भी होगी और उन लोगों के मयार का एजुकेशन सिस्टम रहेगा इंशाल्लाह। ये मुस्लिम इदारे का चुनाव आप भी लड़ रहे हैं सर? जी। तो क्या पहले से मेंबर भी हैं आप इसमें? जी आपसे एक जानकारी ज़रूर चाहते हैं, पब्लिक पूछना चाहती है
कि ये मुस्लिम इदारा बहुत पुराना इदारा है जी दूसरे समाज के लोगों के स्कूल जी कॉलेज बन गए जी कॉलेज से यूनिवर्सिटी बन गई जी ये अपना इदारा इतनी बड़ी ज़मीन होते हुए इसमें अभी तक कोई बिल्डिंग में प्रोग्रेस नहीं हुई कोई एजुकेशन में ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई फैकल्टी में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई इसकी क्या वजह रही है अब्दुल हक साहब, एक सवाल जो कौम के काफ़ी लोगों का है कि इस स्कूल की तरक्की जो है वो आगे जाने की बजाय पीछे आ गई। जी इसका मुख्य कारण किसको समझाया जाता है, किसको माना जाए? इसका मुख्य कारण था हजरत ये आपको और हमें अपने आप को मानना चाहिए। दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से कोई बेहतर ही है कि हम अपनी इस्लाह खुद करें। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे स्कूल के जो जिम्मेदार थे वही इसके अंदर क्या कहते हैं दोषी हों। कहीं ना कहीं कौम के जो और जो दूसरे लोग हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं। नहीं, कौम के लोग किस तरह से जिम्मेदार है? कौम की जिम्मेदारी इस तरीके भाई से जो मेंबर होते हैं ना जी स्कूल के या किसी कॉलेज के या किसी इदारे के जो जितने मेंबर होते हैं जी ये तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आती है बिल्कुल कि आप वो ठीक उस इदारे को किस तरह से चलाना चाहते हैं, जी, किस जी। तरह से चलाते हैं। जी तो ये कोई कौम की तो बात ही नहीं, कौम के ऊपर कौम का क्या लेना देना है? कौम की मैं ये बता दूं आपको कि कौम क्यों जिम्मेदार है कि जैसे ये 2019 से पहले तकरीबन 52 साल 53 साल डॉक्टर हबीब साहब सेक्रेटरी थे और स्कूल की हालात सब बेहतर जानते थे। जो जिम्मेदार थे उस वक्त के वो भी जानते थे कि हालात कैसे हैं, बद से बदतर हालात हैं। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने कभी उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई काम करने की कोशिश नहीं की। और कौम इसीलिए जिम्मेदार है कि कौम ने भी उसके लिए आकर के कभी सवाल नहीं किया, कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। उन्होंने आकर के जिम्मेदारों से सवाल नहीं किया कि भाई ये स्कूल हमारा अपना है, ये आगे क्यों नहीं जा रहा, इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, आप हमें बताइए। अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है गुटबाजी को लेकर के। जी। ये मुस्लिम कौम के अंदर ये गुटबाजी आखिर खत्म क्यों नहीं होती? अदर ये गुटबाजी हमने तो कोशिश की अपनी जानिब से। देखिए अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें करीब करीब 4 ग्रुप थे, लेकिन हमने कोशिश की और चारों ग्रुप को एक साथ में मिला लिया। हमारा मकसद है स्कूल को आगे ले जाना, ना कि गुटबाजी को बढ़ावा देना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनकी सोच यही है कि हम सब मिल करके जयपुर शहर के सारे मुसलमान मिल करके एक हमारा अपना इदारा है, इसको हम सब मिल करके बुलंदियों पर पहुँचाएँ। इसलिए हम सबको लेकर के आए साथ में।